जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी क्लासेस में 11, 12 बीएससी बीसी या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट चैनल पर हमने इलिप्स स्टार्ट किया था, इलिप्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम आगे इलिप्स के और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन, बढ़िया बेहतरीन नॉलेज अगर आपको सीखनी है, समझनी है, तो मेरे इस चैनल पे आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बीच बीच में इसमें हम कुछ कभी कभी ट्रिकें भी बता देते हैं, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट कराते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है। देखते बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन बताना है। इफ इट्स फोकस, if its focus are plus minus 2,3 and the length of the semi minor axis is, semi minor axis is √5। ये है भाई क्वेश्चन। भाई फोकस क्या कह रहा है? फोकस देखिए, ये एक इलिप्स है, सुनिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये कितना हो जाएगा? मान लो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन आपका ये है ओ, एक्स एक्सिस ये नहीं है, ये एक्सिस है खाली, ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। ये हो जाएगा 2,3, ये एस हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा भाई? एस डैश -2,3। ये सेंटर हो जाएगा सी। भाई इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस डैश एस। तो ये हो जाएगा x1 + x2/2 -2 + 2/2 y1 + y2/2। ये कितना हो जाएगा? 0,3 3 6 यानी कि 3। ये हो जाएगा 0,3, ठीक। भाई यहाँ का सेंटर हो गया h, के। भाई याद होगा कल हमने इसके लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर किसी भी इलिप्स की जो एक्सिस है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, सेमी माइनर एक्सिस का मतलब b की वैल्यू दे रहा है आपको √5, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होता है। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2ae। तो 2a कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से √x2 - x1, 2 -2 रखो यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 3 का होल स्क्वायर। 2a 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 हो जाएगा। 2a कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इलिप्स की एक्सिस, इफ द एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इफ द एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इलिप्स की जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, whose vertices is h, k। तो इक्वेशन क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच के रखना है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस ए और बी रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ए और बी रखना है। तो नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 5, रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए की 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उठा कर यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए भाई क्वेश्चन। समझ गए ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स if its axes are along the coordinate axis, along the coordinate axis, passes through -3, 1 and with eccentricity is कितना हो जाएगा? √2/5 एंड विद इसेंट्रिसिटी इज √2/5। भाई आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालना है। ठीक, आपको दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक, एक ही दीर्घवृत्त है, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है जिसका जो किससे पास हो, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू दे रहा है 2/5, किससे पास हो रहा है? -3, 1 से, -3, 1 और जिसकी एक्सिस जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा एक बात सुनिए, इसमें ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है, तो फर्स्ट टाइप मान करके ही चलेंगे। या एक्स एक्सिस हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है सुनिएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखेंगे क्या? चूंकि इलिप्स पासेस
through the point, ellipse passes through the point -3, 1, hence satisfies it, satisfy कराइए, संतुष्ट कराने। तो ये x है, y है, रखो भाई x y रखो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू 2/5। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, 5 - 2 अपॉन 5। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 5 - 2 3/5। ठीक, ये फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 3 अपॉन में 5 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू रखा है यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लो, 9 प्लस 5/3 इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर सम ले लो, 9 3 27 बटे 3 इज इक्वल टू 1, 32/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32/3। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/5। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 32/3 इंटू 3/5, 3 3 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 32/5 और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32/3। दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पर इक्वेशन में रख दो। तो नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 32/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 32/5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस ये आंसर है फाइनल। बात समझ गए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे का पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स पासिंग थ्रू द positive end of minor axis, positive end of minor axis of the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square इक्वल टू 1। ठीक, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट माइनर एक्सिस। भाई इसका लोकस निकालना, लोकस आप जानते हो हमने क्या कहा था, लोकस का मतलब होता है इक्वेशन निकालना। भाई फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस।
से एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, कॉर्ड हमने मान लो ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव नॉर्थ माइनस से और द इलिप्स, इलिप्स पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये पॉइंट पी हो गया, ये हो गया बी, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस से एंड पॉइंट पे ये कितना पॉइंट हो जाएगा 0, बी। भाई ये पी पॉइंट जो है इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना एम, टू फाइंड द भाई कॉर्ड क्या, देखिए भाई पी पॉइंट जो है ये आपका इलिप्स पर है, तो इसका मतलब पी पॉइंट जो है इलिप्स पर लाई कर रहा है, आपको क्या निकालना, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट एम वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, एम क्या है, पीबी का मिड पॉइंट है, ठीक। तो अच्छा एक बात बताइए, चूंकि पी पॉइंट जो है इलिप्स पर लाई कर रहा है, इसमें इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा कौन सा पॉइंट माने, पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, एम जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, एम जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है। हमने आपको लोकस से क्वेश्चन कराए थे, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले उसके पॉइंट को क्या ले लेते हैं, एच कॉमा के ले लेते हैं। तो लिखेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 ए कॉस थीटा प्लस 0/2 कॉमा y1 के बराबर y1 प्लस y2 प्लस y2/2, ठीक। तो 2h अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, 2k इक्वल टू बी कॉमन कर लेंगे साइन थीटा प्लस 1, तो 2h अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा, 2k अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा किसी भी तरीके से एच और के में रिलेशन निकालना, तो इनको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, स्क्वायर करके एडिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2k अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, तो 2 2 जा 4h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर 4k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4k अपॉन बी इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन कर लो, h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस k अपॉन बी इक्वल टू 0, चार उठा के उधर ले जाओ, h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस k अपॉन बी इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन बी। सो द रिक्वायर्ड लोकस इज, क्या करेंगे, पुट h की जगह पे x, k की जगह पे y रख देंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू k की जगह पे y अपॉन बी, ठीक, ये आ गया। बात समझ गए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द equation of the ellipse if the ends of if the end of major axis are 0, plus minus root 5, 0, plus minus root 5, and the end of minor axis are, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1, 0। ठीक भाई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। भाई आपको क्या निकालना है? इलिप्स की इक्वेशन निकालना है जिसके मेजर एक्सिस ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट 0, रूट 5, और ये हो जाएगा 0, माइनस रूट 5। ठीक, ये हो जाएगा 1, 0, और ये हो जाएगा माइनस 1, 0। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, मेजर एक्सिस है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 2a हो जाएगी। ठीक, ये सेकंड टाइप बनेगा, ये कितना हो जाएगा? 2b। तो 2b इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, रूट 5 माइनस y2 माइनस y1, माइनस रूट 5, तो माने में प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5, ये हो जाएगा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी जाएगी? रूट 5। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 रखो, -1 यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 का 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 0 हो जाएगा। ठीक, 2a इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ मिनर एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? if the angle between the lines joining the ends of minor axis to the focus is 90 degree। Find the eccentricity
फाइंड द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, if the length of major axis is 2√2, also find the equation of ellipse, also find the equation of the ellipse, ellipse की इक्वेशन बताना है। ठीक, देखो भाई मेरी बात सुनो, आपसे क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। भाई आपसे क्या कह रहा है, एक ये इलिप्स बना, ठीक, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक, ये जगह एस और ये हो जाएगा कितना, एस डैश हो जाएगा। एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ माइनर एक्सिस, कह रहा माइनर एक्सिस, कह रहा है फोकस ये आपका हो गया AE, 0 और ये हो जाएगा -AE, 0। आपसे कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, कह रहा है कि फोकस के से माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को, एक ये एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट को, माइनर एक्सिस टू द फोकस 90 डिग्री, कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। तो आपको एसेंट्रिसिटी E निकालना है। ठीक, इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है होती है 2a, मेजर एक्सिस कितना होता है 2a, 2a की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 2√2, ये कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा √2। अच्छा बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो आप ये कह सकते हैं H' B परपेंडिकुलर टू SB, इसकी स्लोप ले लिया m1, ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा m2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1, होगा कि नहीं बोलो। अब m1 कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट हैं, ये आपकी स्लोप पड़ा होगा, ये हो गया x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो स्लोप का फॉर्मूला कैसे पड़ा है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये पड़ा होगा y2 - y1 b - 0 y2 - y1 अपॉन x2 माइनस ए रखोगे तो +AE, m2 निकाल y2 - y1 b - 0 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 =-1, ये हो जाएगा b² अपॉन प्लस माइनस -a² e² बराबर -1, ये कैंसिल, तो b² = a² e²। ठीक, तो b² = a² ब्रैकेट में 1 - e², तो b² = a² - a² e², तो b² = a² की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस a² e² की वैल्यू रखो, a² e² की वैल्यू b², 2b² = 2, 2 से 2 कैंसिल, b² की वैल्यू 1, a² की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 आ गया। ठीक, तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² y² अपॉन b² = 1, x² अपॉन a² की वैल्यू 2, y² अपॉन b² की वैल्यू 1 = 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला था। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का ये देखते हैं, क्या कह रहा है सुनिएगा। इलिप्स कंप्लीट हो गया आपका, इलिप्स आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अ रॉड ऑफ लेंथ, कह रहा है एक लेंथ की रॉड, ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मूव्स विद इट्स एंड्स, जिसके एंड जो हैं विद इट्स एंड always touching the coordinate axis, touching the coordinate axis, determine the locus determine the equation of the locus, determine the equation of the locus, determine the equation of the locus of a point P, of a point P on the rod, of a point P on the rod which is 3 centimeter, which is 3 centimeter from the end, is in contact with the x-axis, in contact with the x-axis, in contact with the x-axis। भाई क्या कह रहा है, एक रॉड जिसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक, भाई एक रॉड जो है, एक रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर है, एक रॉड की जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, 12 सेंटीमीटर है, मूव विद इट एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि टच कर रहा है कहां पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ए और ये बी। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड, कोई कह रहा है पी पॉइंट जो है रॉड पर है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, उस एंड से है 3 सेंटीमीटर कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है, मतलब ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। आपसे क्या कह रहा है, एक रॉड जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, मूव्स विद एंड, जिसके जो एंड पॉइंट हैं वो मूव कर रहे हैं कहां पर, ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है, इस पर जो पॉइंट पी है इसकी लोकस फाइंड करना है, टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पी निकालना है, और जो पी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वहां से 3 सेंटीमीटर है, आपने इसको ले लिया स्मॉल ए, इसको ले लिया स्मॉल बी, ठीक, पी का लोकस निकालना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b, लोकस निकाल, इसको पॉइंट h, k ले लिया, तो लिखेंगे क्या, चूंकि p इज द, इसको ले लिया m1, इसको ले लिया m2, ये हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएगा क्या x2, y2, तो p इज द मिड, p इज द इंटरनली डिवीजन, p इज द इंटरनली डिवीजन, P कैसे इंटरनल डिवीजन है ऑफ ए बी का इंटरनल डिवीजन है, तो फॉर्मूला पड़ा होगा H, भाई इसको ले लिया x, y, तो x बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी h, m1 की वैल्यू आ जाएगी 3, m1 x2 की वैल्यू 30 प्लस m2 की वैल्यू
9, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू a अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 9 कॉमा y की वैल्यू k इज इक्वल m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू 3, m1 y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा b प्लस m2 9, y1 की वैल्यू 0 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 9। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a अपॉन 12, ठीक। और ये k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3b अपॉन 12। तो 12h अपॉन 9 इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 12k अपॉन 3 इज इक्वल टू b। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4h बाई 3 इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू b। अच्छा एक बात बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि h और k में रिलेशन निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 12k स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर की वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा 4h बाई 3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 4 चौको 16h स्क्वायर अपॉन 9, 4 चौको 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 16 कॉमन कर लो, h स्क्वायर अपॉन 9 144, 16 9 है यहाँ 144, तो ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 9, h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो सो द रिक्वायर्ड लोकस इज, सो द रिक्वायर्ड लोकस इज, पुट h की जगह पे x और k की जगह पे y रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस k की जगह पे y रखोगे 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत भाई? तो भैया आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया एलिप्स का, हमने एलिप्स के क्वेश्चंस करा दिए आपको, ठीक है। बाकी इसके आगे का जो भी अब पोर्शन है हाइपरबोला, वो हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।